इनका परिणाम आने वाले लोकसभा में 2024 में कांग्रेस भुगतने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की संसद के बाहर की गई मिमिक्री का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है और सियासी तपिश इसकी देश के अलग अलग कोनों में पहुंचने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में भी इसकी तपिश पहुंची और वहां पर धनखड़ गोत्र के लोगों ने पंचायत करके एक बड़ा ऐलान किया। यह ऐलान न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, बल्कि ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि आने वाले 3-4 महीनों में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और खास तौर पर धनखड़ गोत्र के जो लोग हैं वो अगर किसी सियासी दल से नाराज होते हैं तो उसका चुनाव में असर पड़ना जाहिर है। और अब धनखड़ गोत्र की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बागपत है उसके आसपास 62 ऐसे गांव हैं जहां पर धनखड़ गोत्र के लोगों की बहुतायत है और वे कांग्रेस पार्टी और टीएमसी से इस मामले में काफ़ी नाराज़ है। एक पंचायत उन्होंने की और उस पंचायत में उन्होंने ऐलान किया कि इन 62 गाँवों में कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई भी नेता और टीएमसी के नेता घुस नहीं पाएंगे। उनके घुसने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर वो घुस जाएंगे तो उनको हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो पंचायत है बागपत के फैजपुर जिले के निनाना गांव में हुई और धनखड़ गोत्र के जो लोग हैं वो इस पंचायत में जुटे और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जो अपमान किया गया है, जो मिमिक्री करके अपमान किया गया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इसलिए कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं को इस गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस मामले पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने क्योंकि इस मामले पर वीडियो बनाया और उसके बाद उन्होंने सफाई में इस पर माफ़ी मांगने की बजाय कहा कि हाँ वो वीडियो मेरे पास है और उस वीडियो को मैंने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। जबकि सभापति जो राज्यसभा के है धनखड़ साहब, उन्होंने इस दौरान खूब नाराज़गी जताई। वो भावुक हुए, उनकी आंखों से बस आंसू नहीं निकले थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये दिन बहुत भारी है, मेरा अपमान आप लोगों ने किया है, किसान के बेटे का और मेरी बिरादरी का भी अपमान है। मैं बिरादरी का चूँकि प्रमुख व्यक्ति हूँ, मैं बिरादरी का सम्मानित व्यक्ति हूँ, इस नाते उस बिरादरी का भी आपने अपमान किया है। तो ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत की अगर बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पूरे 62 गांव हैं जिनमें धनखड़ गोत्र के लोग रहते हैं और सभी गांवों में अब ये लोग जाकर जनसंपर्क करेंगे। पंचायत में ये भी निर्णय लिया गया है और पंचायत जब करके संसद में घेराव का एक फैसला भी इन लोगों ने किया और कहा कि हम फैजपुर निनाना गाँव में ये पंचायत करके उन्होंने फैसला लिया कि अब हम संसद का इस मामले में घेराव भी करेंगे और राहुल गांधी से माफ़ी मांग की है। उन्होंने कहा अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे वो तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि धनखड़ गोत्र के जो लोग हैं वो हरियाणा, राजस्थान में हैं और किसी भी कीमत पर हम लोग जो है वो उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3-4 दिन पहले भी एक वहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसके बाद अब पंचायत ली और पंचायत के बाद अब इन्होंने कहा कि अब हम अपना काम शुरू करेंगे और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। बहुत कई स्थानीय लोग इस पंचायत में पहुंचे थे और उन्होंने इस मामले पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने जो है ये सब कुछ किया कराया है कांग्रेस पार्टी का और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इसलिए कांग्रेस के सांसदों को हम घुसने नहीं देंगे। आपको बता दें कि 141 सांसदों को लगभग निलंबित कर दिया गया था दोनों ही सदनों से, जिसके विरोध में कांग्रेस उसके विरोध में जो विपक्षी सांसद हैं वो सारे के सारे बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी प्रदर्शन के दौरान जो टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी, वो मिमिक्री करते हुए नजर आए थे धनखड़ साहब की और उसका वीडियो फिल्मांकन कर रहे थे राहुल गांधी, जिसके बाद वो निशाने पर आए। कई लोगों ने इसको लेकर राहुल गांधी को भी घेरा, कल्याण बनर्जी को भी घेरा। ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी पर ही सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते तो ये मामला इतना बड़ा नहीं होता। साथ ही साथ धनखड़ जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने भी राज्यसभा में कहा था कि राहुल गांधी जो है इस मामले का वीडियो बना रहे थे, उन्होंने वीडियो बनाया और मेरा अपमान करने की नीयत से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल हैंडल्स पर इसको प्रचारित और प्रसारित भी किया, जो मेरे लिए बहुत पीड़ादायी और कष्टदायी है।
तो इसके बाद जो है पूरे देश भर में इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर सफाई जो दी गई, उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब अगर इतना आहत हुए हैं और जाट बिरादरी का इसको अपमान बता रहे हैं तो पहलवानों के धरने और किसान आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका, इस पर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाते हुए इसका जवाब देने की कोशिश की। और इस मामले पर अब राजनीतिक गहमा गहमी और रस्साकशी चल रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जाटों को लेकर अपने तर्क दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जाटों को लेकर अपने तर्क दे रहे हैं, और जाट जो है वो सियासत के मध्य में आ गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले आपको कई घटनाक्रम अब देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस जो जाटों का वर्चस्व है जो इसी इलाके में आता है, राजस्थान हरियाणा में भी जाट है, लेकिन बहुतायत में अगर जाट कहीं हैं तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो जाहिर तौर पर अब राजनीति के केंद्र में रहेंगे और इसको लेकर तमाम तरह की खबरें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल की खबर यह है कि जाट की जो धनखड़ गोत्र के जो जाट बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस नेताओं के 62 गाँव में घुसने पर प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।